वेलकम क्लास इन द सेकेंड वीडियो। आई होप आपने लास्ट वीडियो को अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आगे की वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन मिला है कि हमारा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये किस मतलब हेमिस्फीयर में है ना। यहाँ पे ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, ये लाइन जो हमारे कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है ना, ठीक। तो ये जो है कंट्री जो है नीचे वाला साइड जो है साउथर्न का, इसमें एक और हेमिस्फीयर हो जाता है, ठीक है, एक ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो यहाँ देखिए बे ऑफ बंगाल हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, सबकी साइड में हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और इधर का साइड जैसे लक्षद्वीप आइलैंड हो गया और अरेबियन सी ये जो हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आती है बात साइज की। The landmass of India has area of 3.28 million square kilometer. India's total area account for about 2.4% of the total geographical area of the world. From the figure, second, it is clear that India is the 7th largest country in the world. It has the land boundary of about 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including Andaman, Nicobar and Lakshadweep is 75,016.6 किलोमीटर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इमेज में आ जाते हैं कि इस इमेज को देख लीजिए। जितना भी अर्थ का मतलब जियोग्राफिकल जो लैंड बाउंड्री है उसमें जो हमारा अर्थ का हिस्सा है वो इतना बड़ा है कि वो 7th पोजीशन पे है ना। सबसे बड़ा कौन है? रशिया इतना बड़ा है कि इसके अलग अलग जोन है, मतलब टाइम जोन ही यहाँ पे अलग है। किसी पार्ट में डे होता है तो किसी पार्ट में नाइन। ये कंट्री बहुत बड़ा है ये, ठीक है। उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, देन ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट में इंडिया है। ओके, और सबसे बड़ी बात है सिर्फ इंडिया में कंट्री ही नहीं, इसके अलावा इसमें बहुत सारे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी हैं, है ना। आइलैंड पार्ट भी है जो इंडिया को अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा लैंड मास बनाती है, ठीक है। India is bounded by young fold mountains in the northwest, north and northeast. South of about 22° north latitude, it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing into the two sets, an Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. Look at the image 4.3 and note that the latitudinal and the longitudinal extent of the mainland is about 30°. Despite this fact, the eastward extent appear to be the smaller than north-southern extent. From the Gujarat to Arunachal Pradesh, there is the time lag of 2 hours. Hence, the time along the standard meridian of the India 82° 30' east, passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken the standard time for the whole country. The latitudinal extent influence the duration of the day and night as well as move from the north to south. तो सबसे पहले चलिए हम लोग विथ इमेज हम लोग समझते हैं ना। इंडिया को कह रहा है कि ये फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। अब फोल्ड माउंटेन क्या होता है? वे माउंटेन जो फोल्ड होके, जैसे हम लोग फोल्ड मतलब मुड़ के होता है ना, ये जो हिस्सा है इंडिया का, ये ऊपर ये पूरा ये हिस्सा बना ही नहीं था। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में मुड़ने की वजह से कुछ टेक्टोनिकल प्लेट्स के खिसकने के कारण ये बना है। ये मुड़ करके है ये ना, ये सारा न्यू हिस्सा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बना है न्यू में बना है। और यहाँ पे पूरा माउंटेन ही, ये पूरा माउंटेन या हिली एरिया है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? माउंटेन फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि यंग फोल्ड माउंटेन से ये पूरी तरह से बाउंडेड है, घिरा हुआ है ईस्ट से लेके साउथ तक, ठीक है। और इसमें कुछ हिस्सा है ऊपर में टैपर है, मतलब ऊपर का ये हिस्सा देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बड़ा में है, थोड़ा सा काफ़ी ब्रॉड है और नीचे आके सकरा हो गया है, नैरो हो गया है ना। तो बाद में ये क्या होता है, ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट में अपना एक अलग शेप में इधर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, है ना। एक साइड में यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। इसको याद रखिएगा, ए बी करके आप याद कर सकते हो, ए फॉर अरेबियन सी एंड बी फॉर बे ऑफ बंगाल। इसको अच्छे से याद कीजिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ बच्चे भूल भी जाते हैं, तो इसे बिल्कुल नहीं भूलना है कि ईस्टर्न साइड में क्या है और वेस्टर्न साइड में क्या है। ओके,
अगर हम लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड की बात लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यहाँ से हम लोग इसकी हाइट देख लें चाहे इसकी हाइट देख लें, अबाउट क्या होता है 30 डिग्री पर ही होता है, लगभग इक्वल ही होता है। यहाँ से ऐसे देख लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए, है ना, जैसे कि आपके बुक में भी यहाँ पे दिया है एक्सटेंड अबाउट 30 डिग्री। आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ द टाइम लेग ऑफ 2 hours, हैंस द टाइम द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर। चलिए हम इसको पहले देख विथ इमेज, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने में। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो मिर्ज़ापुर से जाता है ना। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे है क्या है, हमारा गुजरात है, यहाँ पे हमारा गुजरात बसता है और यहाँ पे क्या है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच में हमारा ये यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश होता है। मान लेते हैं हम यहाँ पे मिर्ज़ापुर अपना मान लेंगे, तो यहीं से हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन स्टार्ट हो जाता है। और इस स्टैंडर्ड टाइम से गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 लॉन्गिट्यूड आ जाते हैं, 1 और 2। तो दोनों के बीच में याद रखिएगा एक लॉन्गिट्यूड में 1 आवर का डिस्टेंस हो जाता है, तो यहाँ पे 2 लॉन्गिट्यूड है तो 2 आवर्स का डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड का हमारे टाइम जोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इस लॉन्गिट्यूड के कारण यहाँ पे 2 आवर का डिस्टेंस चला जाता है ना, काफ़ी टाइम जोन में बहुत अंतर हो जाता है आवर्स का। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे 3rd पॉइंट आया है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, वाई इज़ इंडियन ओशन कॉल्ड इंडियन ओशन। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप यू एन्जॉयड दिस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू।